कुछ तस्वीरें अपने पीछे राज छोड़ जाते हैं और कुछ तस्वीर के पीछे का राज जान लो तो हमारे होश उड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ फोटोज के पीछे की कहानी सुनाऊंगा जो आपके मन को विचलित कर देगा। तो लेट्स बिगिन। क्या आपको इस फोटो में ये लाल बाल वाली लड़की दिख रही है? उसका नाम सेलर गुलियम्स है और इस फोटो से एक दिन पहले वो अपने दोस्त के साथ टेंजरीन फॉल्स के पास हाइकिंग के लिए गई थी। लेकिन तभी दोनों रास्ता भूल जाते हैं और इधर उधर भटकते हुए रात हो जाती है। अब अंधेरे में सेलर कूद कर एक चट्टान को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है। जिसके बाद उसका दोस्त वेगा उसको अपने सपोर्ट से आगे की ओर ले जाने लगा, लेकिन इस बार दोनों फिसल गए और दोनों को गंभीर चोट लगी। ऐसे में अब सेलर बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। इनफैक्ट वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद वेगा उसको वही रुकने के लिए बोला और खुद कोई रास्ता खोजने के लिए आगे गया। अब सेलर को वेट करते हुए रात से सुबह हो गया, लेकिन वेगा अभी तक नहीं लौटा। दर्द और प्यास के कारण सेलर लगभग बेहोश हो गई और आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। फिर दोपहर के वक्त तीन दोस्त उसी जगह पर हाइकिंग के लिए जाते हैं और उनमें से एक दोस्त को चट्टानों के बीच लाल बाल दिखा। जिसके बाद तीनों भाग कर गए तो वे देखे एक लड़की बेहोश पड़ी है जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वे जल्दी से 911 पर कॉल कर मेडिक टीम को बुलाए। जल्द ही मेडिक टीम हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचे और सेलर को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी जान बच जाती है। लेकिन वेगा जो आगे रास्ता खोजने गया था, उस बेचारे का एक बार फिर से पैर फिसला, जिससे वो एक खाई में गिरा और मारा गया। इस फोटो के पीछे एक दर्दनाक कहानी है, क्योंकि ये भालू अपने शिकार का पीछा कर रहा है। होता क्या है कि 21 सितंबर 2014 को दर्श पटेल अपने 4 दोस्तों के साथ हाइकिंग करने जंगल में जाता है। तभी उनको मालूम पड़ा कि एक भालू उनका पीछा कर रहा है। भालू उनसे 100 फीट की दूरी पर था। अब जहाँ सभी दोस्त भालू को देखकर भागने लगे, वहीं पर दर्श पटेल अपना फोन निकाला और उस भालू का तस्वीर खींचने लगा। ऐसे में दर्श अपने ग्रुप से अलग हो गया और भालू को भी एक इजी टारगेट मिल गया। उसके दोस्त एक सेफ प्लेस पर भाग जाते हैं, लेकिन दर्श को मौका नहीं मिला कहीं छुपने का, जिसके कारण वो भालू का शिकार बन गया। उसके दोस्त 911 पर कॉल करके जल्दी से पुलिस को बुलाए और फिर जब पुलिस मौके पर पहुंचे तब वे देखे कि भालू दर्श के डेड बॉडी पर बैठ उसका सर नोच रहा है। अब ऐसा देख पुलिस भालू पर शॉटगन फायर किए और एज ए रिजल्ट दर्श पटेल के साथ भालू भी मारा गया। बाद में दर्श के फोन से ये आखिरी तस्वीर मिला। तो ये है जॉली और इसका बॉयफ्रेंड लॉरेन काफी ज्यादा पॉजिटिव था। लॉरेन जल जाता था जब भी जॉली किसी और से बात करती थी, जिसके कारण दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा होता। लेकिन जब भी जॉली ब्रेकअप करने की बात करती तब लॉरेन उसको डराने लगता और धमकाने लगता। फिर एक दिन तंग आकर जॉली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ही ली। अब कुछ महीनों तक लॉरेन शांत था। फिर अचानक एक दिन वो जॉली को बोला कि क्या तुम मेरे साथ हाइकिंग पर चलोगी एज अ फ्रेंड। अब जॉली जाना तो नहीं चाहती थी, बट लॉरेन एज अ फ्रेंड बोला था तो वो मान गई और जाने से पहले वो अपनी एक फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दी कि वो लॉरेन के साथ हाइकिंग पर जा रही है। और साथ ही वो मजाक में ये भी बोली कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो समझ जाना मैं किसके साथ थी। फिर अगले दिन 30 अक्टूबर 2015 को लॉरेन अपने इंस्टाग्राम पर जॉली का 3 फोटो अपलोड किया, जिसमें जॉली मोमेंट को एंजॉय करती हुई दिख रही है। लेकिन ये 3 फोटो अपलोड करने के तुरंत बाद लॉरेन 911 पर कॉल किया और वो उनको बताया कि मैंने जॉली को सर में 2 गोली मार दिया है और उसके बॉडी को क्लिफ से नीचे फेंक दिया है। अब ऐसा सुनते ही पुलिस जल्दी से लॉरेन के पास पहुंचे और उसको गिरफ्तार कर लिए, जिसके बाद उसको उसके गुनाह के लिए 52 सालों तक जेल की सजा सुनाई गई। यहाँ पर ये कपल अपने मेमोरी के लिए नायग्रा फॉल्स के पास ये फोटो क्लिक करवाए। लेकिन जब भी ये कपल इस फोटो को देखेंगे उनको काफी ज्यादा दुख होगा, क्योंकि इसी फोटो में पीछे ये जो रेड कलर पहनी लड़की है वो परफेक्ट फोटो क्लिक करवाने के चक्कर में एक फेटल मिस्टेक कर देती है। तो इस लड़की का नाम आयानो तोकुमासु है और जब ये नायग्रा फॉल्स गई थी तब वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ था, जिसके कारण आयानो फॉल्स के साथ फोटो नहीं खिंचवा पा रही थी। अब अच्छा फोटो लेने के लिए वो अपने दोस्त को फोन पकड़ाई और खुद रेलिंग क्रॉस करके रेस्ट्रिक्टेड एरिया में खड़ी हो गई। जिसके बाद आयानो का फोटो तो अच्छा आ गया, लेकिन जब वो वापस रेलिंग क्रॉस करना चाहिए तब उसका पैर फिसल जाता है और वो नायग्रा फॉल्स में गिर जाती है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाती है। आयानो तोकुमासु का स्टोरी हमारे लिए रिमाइंडर है कि परफेक्ट शॉट के चक्कर में हमको अपना लाइफ जोखिम में नहीं डालना चाहिए। ये हैं जॉन लेनॉन, 1970s-80s के वर्ल्ड फेमस सिंगर। और इस फोटो में जॉन जिस फैन को ऑटोग्राफ दे रहे हैं वही इनको कुछ देर में मारने वाला है। होता क्या है कि 8 दिसंबर 1980 को जॉन अपने म्यूजिक स्टूडियो जा रहे थे, तभी उनके अपार्टमेंट के बाहर एक फैन उनसे ऑटोग्राफ मांगा
फैन का नाम मार्क चैंपमैन था और ये वही है जो इस तस्वीर में जॉन के बगल में खड़ा है। जॉन उसको ऑटोग्राफ देकर अपने स्टूडियो की ओर निकल जाते हैं। स्टूडियो में वो अपना गाना रिकॉर्ड किए और फिर शाम के वक्त अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब वो फैन जॉन के अपार्टमेंट के पास ही छुपा हुआ था और जॉन के आने का इंतजार कर रहा था। फिर जब जॉन अपनी कार से निकल अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे, तभी मार्क शैडो से निकला और जॉन के पीठ पर एक पिस्टल से 5 गोलियां फायर कर दिया। 5 में से 4 गोली जॉन को लगा, जिससे वो वहीं खून बहने के कारण मारे गए और मार्क वहीं बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा जब तक कि पुलिस आकर उसको गिरफ्तार न कर लिए। इस क्राइम के लिए मार्क चैंपमैन आज तक जेल में सड़ रहा है। तो ये हैं इवन बायर्स, एक सुपर रिच अमेरिकन गोल्फर और इंडस्ट्रियलिस्ट। एक दिन 1927 में जब बायर्स ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तभी वो सोते टाइम स्लीपिंग बर्थ से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनके हाथ पर गंभीर चोट लग जाती है। अब वो अपने बाजू को दर्द के कारण ठीक से उठा भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए ट्रेन से उतरते ही वो सबसे पहले एक डॉक्टर के पास गए, जहाँ डॉक्टर उनको एक नई दवाई रेडिथॉर सजेस्ट किया। रेडिथॉर बेसिकली रेडियम का घोल था और उन दिनों लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रेडियम कितना ज्यादा खतरनाक होता है। अब बायर्स घर आए और आधा चम्मच रेडिथॉर एज मेडिसिन पिए और उसको पीते ही उनको तुरंत राहत तो मिला ही, साथ ही वो काफी ज्यादा पावरफुल भी महसूस करने लगे। अब बायर्स रेडिथॉर के फैन हो गए और फिर क्या था, वो ठीक होने के बाद भी रेडिथॉर कंज्यूम करने लगे। पहले एक दिन में 1 बोतल खत्म करने लगे और फिर एक दिन में 3 बोतल खत्म करने लगे और इसी प्रकार अक्टूबर 1930 तक वो रेडिथॉर का 1400 बोतल खत्म कर दिए। अब रेडियम अपना असर दिखाना शुरू किया। बायर्स को हमेशा हेडेक होना शुरू हो गया और वो एकदम से पतले हो गए। धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में और स्केलेटन में छोटे छोटे छेद होने लगे और फिर एक दिन उनके ऊपर के 2 दांत छोड़कर उनका पूरा जबड़ा गल कर नीचे गिर गया। रेडियम ने उनके शरीर पर ऐसा असर दिखाया कि पैसा होते हुए भी उनका इलाज ना हो पाया और फिर 31 मार्च 1932 को रेडियम पॉइजनिंग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली ये चीज फर्स्ट आदमी जो स्पेस में गए थे व्लादिमीर कोमारोव का बॉडी है। अब रशियन स्पेस एजेंसी को मालूम था कि इस मिशन में व्लादिमीर की जान जाने वाली है, लेकिन फिर भी उस टाइम के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव सोवियत यूनियन के 50 साल होने की खुशी में और साथ ही अमेरिका को पीछे छोड़ने की जिद में इस मिशन को 50वें एनिवर्सरी के दिन ही लॉन्च करने को बोले। अब मिशन ये था कि 2 स्पेसक्राफ्ट सोयूज 1 और सोयूज 2 स्पेस में जाएंगे और वहाँ पर दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से जुड़ेंगे और फिर व्लादिमीर जो सोयूज 1 में रहेंगे वो सोयूज 2 में एंटर करेंगे, जिसके बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि सोयूज एयरक्राफ्ट्स मिशन टेस्टिंग के दौरान लगातार 3 बार फेल हो चुके थे। इंजीनियर्स को लगता था कि सोयूज के डिजाइन में कोई मेजर फॉल्ट है, लेकिन इन सब के बावजूद ब्रेजनेव के कहने पर इस मिशन को 23 अप्रैल 1967 को लॉन्च किया गया। पहले सोयूज 1 को स्पेस में भेजा गया जिसमें व्लादिमीर थे और जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अपना फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट किया उसका एक पार्ट डैमेज होने लगा और उसको देखते हुए सोयूज 2 जो अगले दिन स्पेस में जाने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया। ऐसे में व्लादिमीर अपनी जान बचाने के लिए अपने कैप्सूल को स्पेसक्राफ्ट से अलग किए और अर्थ एटमॉस्फेयर में आ गए। अब अगर उनका पैराशूट खुल जाता तब वो बच जाते, लेकिन एंड मोमेंट पर उनका पैराशूट ओपन हुआ ही नहीं। वो जल्दी से इमरजेंसी पैराशूट ओपन किए, लेकिन ये पैराशूट प्राइमरी पैराशूट से उलझ गया और अच्छे से ओपन नहीं हुआ और एज ए रिजल्ट उनका कैप्सूल 140 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जमीन पर गिरा। व्लादिमीर कोमारोव तो नहीं बचे, अगर कुछ बचा तो ये उनका बॉडी जो गलकर 80 सेंटीमीटर का हो गया था। इस फोटो के पीछे एक डिस्टर्बिंग स्टोरी है और फोटो में जो ये लाइट दिख रहा है वो एक ट्रेन है जो कि तेजी से इनकी ओर आ रही है। होता क्या है कि ये तीनों बहन, इनका नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, ये एक शाम ऐसे ही घूमने के लिए जंगल की ओर जाती हैं। तभी इनको एक ट्रेन आने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद तीनों बहन भाग कर गई और ट्रैक के पास खड़े होकर ट्रेन के साथ सेल्फी लेने लगी। अब उस ट्रेन का साउंड इतना लाउड था कि इन बहनों ने नोटिस नहीं किया कि इनके पीछे अपोजिट डायरेक्शन से भी एक दूसरी ट्रेन इनकी ओर आ रही है। अब जैसे ही लोको पायलट इनको पटरी के करीब देखा वो हॉर्न बजाने लगा, लेकिन इनमें से एक भी बहन उस ट्रेन को नोटिस नहीं की। तीनों अपने सेल्फी में व्यस्त थी। उस टाइम ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा था, इसीलिए लोको पायलट चाह कर भी ट्रेन को नहीं रोक सकता था। वो पूरे 12 सेकंड्स तक हॉर्न बजाते रहा और फिर हुआ वही जो आप सोच रहे हैं और बाद में उनके फोन से ये आखिरी तस्वीर निकाला गया जिसमें ट्रेन भी दिख रही है। तस्वीर में ये पिता अपनी बेटी को कंधे पर लिए ये फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनके बगल में जो ये रेड कार है उसके अंदर एक टाइम बम है जो कि इस फोटो क्लिक होने के तुरंत बाद ब्लास्ट हो गया था।
ये अटैक 15 अगस्त 1998 को आयरलैंड के ओमाग शहर में हुआ था और ये आयरलैंड में अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जिसमें 29 लोग मारे गए और 220 लोग घायल हुए। लकीली ये बाप और बेटी दोनों बच जाते हैं, लेकिन उनका फोटो खींचने वाला कैमरामैन मारा जाता है और बाद में उसके डैमेज कैमरा से ये फोटो निकाला गया। ये टेररिस्ट अटैक आयरलैंड के एक पॉलिटिकल ग्रुप रियल IRA ने करवाया था और ये अटैक एक एग्रीमेंट को विरोध करने के लिए किया गया था। सबसे बुरी बात, आज तक एक भी गुनहगार को इस अटैक के लिए सजा नहीं दिया गया। ये नॉर्मल दिखने वाली फोटो कोलंबाइन हाई स्कूल सीनियर स्टूडेंट्स का ग्रुप फोटो है, लेकिन आप लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, यहाँ 2 स्टूडेंट्स कैमरा की तरफ गन साइन पॉइंट किए हैं, जो कि उनके एविल मिशन का साइन है, क्योंकि इस फोटो के 2 वीक बाद 20 अप्रैल 1999 को वो दोनों स्टूडेंट एरिक और डायलन सबसे पहले कैफेटेरिया में 2 प्रोपेन बॉम्ब फिट किए, जो कि 11:17 AM पर फटने वाला था और दोनों खुद अपनी कार के पास बंदूक लिए खड़े हो गए। अब प्लानिंग ये था कि कैफेटेरिया में बॉम्ब ब्लास्ट होगा, जिससे सभी स्टूडेंट्स डर कर स्कूल गेट की ओर भागेंगे और वहाँ पर एरिक और डायलन उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उनके द्वारा कैफेटेरिया में फिट किया हुआ बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं हुआ, जिसके बाद ये दोनों प्लान बी पर स्विच हो गए। दोनों अपना डेफल बैग उठाए और लाइब्रेरी की ओर चल दिए। उनके बैग में बंदूक था और प्लान बी ये था कि जो कोई भी सामने दिखे उसको गोली से उड़ा दो। दोनों लाइब्रेरी पहुंचे और वहां पहुंचते ही दोनों फायरिंग स्टार्ट कर दिए। शुरुआत में तो बच्चों को मालूम ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, और जब मालूम चला तब सभी डर के कारण इधर उधर भागने लगे और छुपने लगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। उस दिन एरिक और डायलन टोटल 12 स्टूडेंट्स और एक टीचर को मारे और इसके अलावा 23 बच्चे घायल भी हुए। ये मैसेकर खत्म हुआ 12:08 PM के करीब, जब दोनों लाइब्रेरी में ही खुद को भी खत्म कर लिए। इन्वेस्टिगेशन करने पर मालूम चला कि ये दोनों पिछले 1 साल से इस मैसेकर का प्लानिंग कर रहे थे और दोनों अपने प्लानिंग का टेप भी रिकॉर्ड किए थे, जिसमें वे इस मैसेकर का रीजन बताए थे, लेकिन स्कूल अथॉरिटी उन टेप्स को पब्लिक में आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए, ताकि कोई और स्टूडेंट उनसे इन्फ्लुएंस होकर फ्यूचर में ऐसा कदम ना उठाए। नेवाडा के ब्लैक रॉक डेजर्ट में हर साल बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि 1 वीक तक चलता है और 50,000 के आसपास लोग इस इवेंट को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस इवेंट में कम्युनिटी, आर्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया जाता है और इवेंट के आखिरी दिन एक विशाल वुडन मैन स्टैचू को जलाते हैं, जिसके बाद बर्निंग मैन फेस्टिवल एंड हो जाता है। अब 2017 में इस फेस्टिवल को एंड करने के लिए जिगेंटिक मैन इफिगी को जलाया गया। तभी अचानक एक जॉन मिशेल नाम का आदमी सिक्योरिटी गार्ड को डॉज किया और भागकर आग में चला गया। रेस्क्यू टीम जल्दी से इफिगी को बुझाए, फिर जॉन को, जो बुरी तरह जल गया था, उसको हॉस्पिटल एयरलिफ्ट कराए, लेकिन इसके बाद भी ज्यादा इंजरी के कारण वो बच नहीं पाया। ये तस्वीर उसके आग में जाने से जस्ट पहले खींचा गया था। अब पता नहीं जॉन ऐसा क्यों किया। सभी को लगा कि शायद जॉन अल्कोहल या फिर ड्रग कंज्यूम किया होगा, लेकिन पुलिस ने कंफर्म किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर में किसी प्रकार का ड्रग नहीं पाया गया। होता क्या है कि बेंगलुरु में कुछ एनसीसी कैडेट्स संडे के दिन पिकनिक पर गए, जहां वे एक तालाब में खूब मजे किए और फिर एंड में वे कई ग्रुप सेल्फीज लिए और पानी से बाहर आ गए। अब जब वे वापस अपने कैंप लौट रहे थे, तभी वे नोटिस किए कि उनका एक दोस्त विश्वास गायब है। पहले तो उनको लगा कि शायद वो पास के टेंपल में गया होगा, लेकिन मंदिर में चारों तरफ खोजने के बाद भी उनको विश्वास नहीं मिला। जिसके बाद वे जो भी फोटोज क्लिक किए थे उन सभी को स्क्रॉल करके देखने लगे और वे शॉक हो गए जब उनको इस फोटो में पीछे एक सर दिखा। वे समझ गए विश्वास के साथ क्या हुआ होगा। फिर वे जल्दी से पुलिस को बुलाए और पुलिस को विश्वास का बॉडी उसी तालाब में मिला। मालूम चला कि जब कैडेट्स अपना ग्रुप सेल्फी ले रहे थे, तब विश्वास पीछे स्ट्रगल कर रहा था, जिस पर इनमें से किसी का भी नजर नहीं गया और वो बेचारा विश्वास भगवान के पास पहुंच गया। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी स्टोरी का फुल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।